संस्कृत शिक्षा विभाग से खबर, जहां संस्कृत शिक्षा को संबल देने वाला बजट और बजट में संस्कृत शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की गई। सभी 225 प्रवेशिका को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत, साथ ही 17 शास्त्रीय महाविद्यालयों को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत। शिक्षा विभाग के 10% अर्थात 5 प्राथमिक संस्कृत विद्यालय उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत होंगे, 10 उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत होंगे। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल, साथ ही वैदिक पर्यटन केंद्रों की स्थापना हुई। तो इस बजट में हर क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं हुई। सीधा रुख करेंगे विधानसभा का। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पूछा गया कि साइबर क्राइम बढ़ा है या घटा है, इसका जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ा है। लेकिन 2024 के अंदर अगर हम बात करें 22 की और 23 की, तो 1 लाख से अधिक जो है सिम और EMI वो हमने ब्लॉक किए थे और इनकी सरकार आने के बाद में 24 के अंदर मात्र 16,000 सिम EMI इन्होंने ब्लॉक किए हैं और लगभग 46,000 इन्होंने सिम ब्लॉक किए हैं। यानी कि हमारे से सिम जो है लगभग 45% ब्लॉक किए हैं और EMI जो है वो 15% इन्होंने ब्लॉक की है। ये आंकड़े इनके बता रहे हैं, लेकिन उसका जवाब सरकार नहीं दे पाई कि ये क्राइम बढ़ा है या घटा है। दूसरा, मैंने पूछा कि आज जिस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं, इस पे सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, तो मंत्री के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। तो सरकार, इसका मतलब कोई सेंसिटिव इस मामले में नहीं है। तीसरा क्वेश्चन मेरा था कि आप साइबर फ्रॉड के नाम पे 50-50 लोगों को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद 2 लोगों को मुकदमे में रख के बाकी 48 को भेज देते हैं, तो उन 48 की क्या गलती है? उनको आप लोग क्यों परेशान करते हैं? इसका भी जवाब मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया, जबकि उनके गृह जिले का ये मामला है। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे गृह मंत्री जी हो, इनके यहाँ पे सबसे ज्यादा ये मामले आ रहे हैं। दूसरा, हमारे उपनेता महोदय ने पूछा उज्ज्वला के लिए, उज्ज्वला का कनेक्शन की आज। और अब जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से खबर है, जहां कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जिला स्तरीय जन सुनवाई कर रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान आम जन की समस्याएं सुनी, साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में ये जन सुनवाई का कार्यक्रम हो रहा है। जन सुनवाई में जन प्रतिनिधि और समस्त संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। तो समय समय पर जन सुनवाई का आयोजन होता है, जिसमें जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को त्वरित गति से दूर करने की कोशिश की जाती है। तमाम विभागों के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश उस संबंध में दिए जाते हैं। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का कार्यक्रम। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जयपुर के चौमू से बड़ी खबर, जहां चौमू SHO प्रदीप शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। लगभग 2 दर्जन से अधिक वाहनों के कैंची लगाई गई। चौमू पुलिस अब इन वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई करेगी। सड़क किनारे वाहन खड़े रहने से दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। चौमू पुलिस की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। तो लगभग 2 दर्जन से अधिक वाहनों को कैंची लगाई है और अब इन वाहनों को जब्त किया जाएगा। दिन भर सड़क किनारे वाहन खड़े रहते हैं, काफी सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है और ऐसे में अब ऐसी कार्रवाइयों से निश्चित तौर पर इन वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई को करते रहते हैं, पर बड़े पैमाने पे आज मैंने की। इसमें लोगों को थोड़ा सा समझ विकसित करनी होगी, क्योंकि जो व्हाइट लाइन है, जो पार्किंग लाइन है, उसके बाहर लोग आसानी से खड़ा करके और कोई काम के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना है कि उनकी इस एक्टिविटी से यातायात काफ़ी बाधित होता है। तो आज हमने लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए आज हमने व्हील लॉक लगाए हैं करीब 35 गाड़ियों के, और वो ये बताने के लिए है सिर्फ कि आपकी जागरूकता है दूसरों को परेशानी से बचा सकती है।
अब लोग क्या करते हैं, मर जाए वहाँ व्हीकल को खड़ा कर देते हैं अपने, और 4 व्हीलर कितनी जगह घेरता है, सड़क पहले से ही छोटी है, उसके बाद वो खड़ा कर देता है तो और छोटी हो जाती है। और अब अलवर से बड़ी खबर, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने कार को यहां टक्कर मार दी और हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है। कोटा से दिल्ली जाते समय बड़ौदा मेव के पास ये एक्सीडेंट हुआ। कोटा से शादी से वापस लौटते समय ये दुर्घटना हुई। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर यहां पर मार दी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हादसे में 2 महिलाओं की जान गई है। तो कोटा से शादी से वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। हादसे में 2 महिलाओं की जान गई है। ये दुखद खबर। फिलहाल मामले में आगे की जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। अलवर से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। विधानसभा का फिलहाल रुख करेंगे। विधायक बालमुकुंद आचार्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राजनीतिक बजट आया उस बजट को लेकर और क्राइम को लेकर, कि क्राइम को लेकर भाजपा की सरकार सत्ता में आई थी तो उसका क्राइम का जो आंकड़ा है वो बहुत ही बड़ा। देखिए, उनका पार्टी का धर्म बनता है हमेशा विरोध में रहना। इतिहास गवाह है और आज़ादी के बाद से अब तक आप देख लें, कांग्रेस इसी प्रकार की मिथ्या करके और उलझुल बातें करके और माहौल ये बनाने का प्रयास किया कि देश में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आया कि कांग्रेस काल में सिर्फ घोटाले हुए, थोती घोषणाएं हुई और काम 0 लेवल पे हुआ। 2014 के बाद में ऐतिहासिक काम पूरे भारत में हो रहा है, पूरी दुनिया में देश का तिरंगा लहरा रहा है। आदरणीय मोदी जी वर्ल्ड लीडर के रूप में भी पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। और अभी राजस्थान में 1.5 वर्ष में ऐतिहासिक कार्य हुआ। बात करते हैं ये यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की, यहाँ छुपे पड़े थे जो मेवात क्षेत्र में क्राइम करने वाले से लेकर साइबर क्राइम वाले, वो सबको पकड़ने का काम किसने किया? आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और भाजपा की सरकार ने किया। कई प्रकार के जिहाद के मामले यहाँ चल रहे थे। कांग्रेस काल में जब हम जाया करते थे तो उल्टे केस हमारे पे दर्ज हुआ करते थे। आज वो निरंतर ऐसे गैंग और ग्रुप प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं, वो लव जिहादी हो या किसी प्रकार के जिहादी हो। इसी प्रकार से यहाँ पर कितने प्रकार के गैंग छुपे पड़े थे, यहाँ पर फिरौतियों का काम कर रहे थे। पूरा आपको मीडिया को बताने की आवश्यकता नहीं, पूरी जनता को पता है, आपको पता है पिछले 5 साल गहलोत जी की सरकार में, लूट की सरकार में किस प्रकार के अपराधी प्रवृत्तियां यहाँ पर अड्डे बनाई हुई थी। ये 1.5 वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है। और अब पेट में दर्द किस बात का है? पेट में दर्द इस बात का है, हरियाणा खो चुके हैं, दिल्ली खो चुके हैं, चारों ओर कमल का फूल खिल रहा है। आज दिल्ली में ऐतिहासिक विजय के साथ मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ ले ली है और कांग्रेस 0/0 नंबर आ चुके हैं। इस बात का पेट दर्द है। और पेट दर्द किस बात का है कांग्रेस को? और पेट दर्द इस बात का है, कल ऐतिहासिक बजट राजस्थान सरकार ने, पिछला बजट भी ऐतिहासिक था, खुद विपक्ष ने इस बात की तारीफ की थी। और इस बार भी ऐतिहासिक बजट हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, सबके विकास। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक अलग अंदाज देखने को मिला। अशोक गहलोत का पीपाट से पुराना नाता है। शिवराम वाल्मीकि के पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल हुए। विजय सिंह गुर्जर की दुकान में पहुंचे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने दुकान में जाकर बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अच्छे व्यापार के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। शिवराम वाल्मीकि के पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल हुए और वहीं पर विजय सिंह गुर्जर की दुकान में भी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और अच्छे व्यापार के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी, उनसे जाकर बातचीत करी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत का ये अलग अंदाज देखने को मिला। उन्होंने एक्सपोज भी साझा की। लिखा, गत रात्रि नाहरगढ़ रोड स्थित पुरानी बस्ती में शिवराम वाल्मीकि के पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद वहां से जब वो लौट रहे थे तो उसी दौरान
एक दुकान पर पहुंचे और बातचीत की। वहां पर बैठे 52 साल पहले की जो यादें थी उनकी वो ताज़ा हो गई। दुकानदार ने उनसे अपनी दुकान पर आने का निवेदन किया। उनकी दुकान पर पहुंचकर उनसे बातचीत की और अच्छे व्यापार के लिए शुभकामनाएं दी। अशोक गहलोत ने जोधपुर की उनकी यादें इस दौरान ताज़ा हो गई जब वो भी अपनी खाद बीज की दुकान चलाया करते थे।